तो हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी फार्मा बिल को पास कर लिया गया है। तो आखिर फार्मा बिल में क्या है जिसके लिए लोग इस बिल के इतने खिलाफ क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करें तो लगभग 3 बिल को राज्यसभा में पास किया गया है, जो कि है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, उसके बाद फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल, उसके बाद बात करें तो प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस बिल एंड एसेंशियल कमोडिटीज बिल। तो लगभग 3 बिल को यहाँ पे पास किया गया है, जिसके तहत बात करें तो इस सभी बिल के जरिया कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादकों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। यानी इन सभी बिल के जरिए जितने सारे किसान हैं, जितने खेती होगा, ये खेती के लिए किसानों को पहले से किसी बड़े व्यवसायी के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट करना होगा और इस एग्रीमेंट के तहत ही उन सभी सामान या उन सभी खेती को ही बेचना होगा। यानी इन सभी जो सिस्टम हो गए या इन सभी एग्रीमेंट के तहत जितने रेट तय किया जाएगा, इतनी रेट में ही बेचना होगा। इससे किसान का अपनी फसल को लेकर जो ज़ख़ीम रहता है वह उसके उस ख़रीदार की तरफ जाएगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है। उसने यानी किसान को यह फ़ायदा मिलेगा कि वो भाव के लेकर यानी कीमत के लेकर जो टेंशन लेना था या जो चिंतित होने की बात थी वो बिल्कुल सामने नहीं आएगा, जिससे वो होगा कि उन्हें आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंचा देने के अलावा यह विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देता है। यानी यह होगा कि किसान तो अपनी खेती कर लेंगे और उससे पहले खेती से पहले तो किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे और जिसके साथ एग्रीमेंट कर लेंगे सभी रिस्क उन्हीं को होगा। तो इन तीनों बिलों में यह बात बताया गया है, जिसमें यहाँ पे किसान संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि यानी यहाँ पे जो विरोध हो रहा है राज्यसभा में भी हो या बाकी जगह में, किसान संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य और कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह किसानों को मोल तोल करने की शक्ति को कमज़ोर करेगा। इसके अलावा बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है। यानी लोग इसके खिलाफ ये बता रहे हैं कि जिससे एग्रीमेंट करने से ये होगा कि जिसके साथ एग्रीमेंट कर लिया जाएगा वह सभी खेती का मालिक हो जाएगी। यानी खेती होने के बाद ही उसको ही देना होगा, दूसरे किसी बंदे को या दूसरे किसी निर्यातकों के पास इन सामान को बेचा नहीं जा सकेगा, क्योंकि इसके साथ पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है। और एग्रीमेंट की शर्त तो आप सभी को तो मालूम है कि जिसके साथ ही एग्रीमेंट होता है उसके पास ही इन सारी सामान हो या इन सारी खेती हो, इसके पास ही बेचना होता है। तो लोगों का हो या विपक्षी दल का हो या किसान संगठनों का, यह बात यहाँ पे सामने निकल कर आ रहा है कि इन सभी एग्रीमेंट से सभी को ये नुकसान होगा। तो उसके बाद लोगों का कहना है कि यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति के बाहर बेचते हैं तो राज्यों का राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि वह मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है तो कमीशन एजेंट बेहाल होंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि किसानों और विपक्षी दलों को यह डर है कि इससे अंततः न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। तो इसी के लेकर विपक्षी दल हो या सभी लोगों की प्रोटेस्ट पूरे प्रदेश में चल रहा है।